दूसरी जगह से आके बस किया, नाली का पानी बाहर है, वो सही है। क्यों पैसा लगे कौन बसाया है? पैसा लेके बसा को फ्री में नहीं बसा है। हम तो बोले नहीं, सब बोलते दूसरी जगह से नहीं बोले, फ्री में तो नहीं बोले ना, यहाँ फ्री में नहीं बस क्या तुमको बोला। और टकराव हो ही गया। जैसा कि विशेष खबर ने आशंका जताई थी कि बजरंग नगर यानी हैदर अली रोड, तिरिल और डेला टोली के लगभग बीच में पड़ने वाले आदिवासियों के मसना स्थल पर श्मशान घाट बनाए जाने संबंधी विवाद एक टकराव का रूप ले सकता है, वैसा ही हो भी गया। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ ही इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों के विरोध के बावजूद दूसरे पक्ष के लोग यहां पहुंच गए और टकराव उत्पन्न हो गया। टकराव की शुरुआत यहां पहुंचे दोनों पक्ष के लोगों के बीच बहस और वाद विवाद के साथ हुई और माहौल बहुत गर्म हो गया। स्थिति ये हो गई थी कि किसी भी क्षण लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार दिख रहे थे। हालांकि इसी बीच वहां सब इंस्पेक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंच गई और उसे देखकर दोनों पक्ष के लोग कुछ शांत हुए और एक बड़ा टकराव होते होते रह गया। बता दें कि कोकर के बजरंग नगर यानी हैदर अली रोड, तिरिल और डेला टोले के लगभग बीच में आदिवासी समुदाय का एक मसना स्थल है। यहाँ इस इलाके में रहने वाले अन्य लोगों के शवों का दाह संस्कार भी होता है। यह व्यवस्था यहाँ पिछले कई दशकों से लागू है। इस व्यवस्था को लेकर कभी भी किसी भी पक्ष के बीच किसी तरह का कोई टकराव नहीं हुआ है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए यहाँ की दशकों पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए यहाँ श्मशान घाट बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इस बात का मोहल्ले वासी और अन्य लोग विरोध कर रहे हैं। इस बात को लेकर यहाँ टकराव की स्थिति बनती जा रही है। विशेष खबर ने पहले भी यहाँ टकराव की आशंका जताई थी। 13 फरवरी यानी रविवार को यह आशंका सही साबित भी हुई। यहाँ श्मशान घाट जैसी व्यवस्था करने के पक्षधर लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में गंदगी बहुत अधिक है और यहाँ आने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इस पक्ष के लोगों का कहना है कि यहाँ के मोहल्ले वासी और आसपास के लोग शवों के दाह संस्कार के लिए यहाँ आते रहते हैं, इसलिए उनकी सुविधा को देखते हुए यहाँ भूमि का समतलीकरण और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि ये लोग अपने निजी स्वार्थ के साथ ही इस भूमि पर अपना दबदबा कायम करने के इरादे से यहाँ श्मशान घाट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थान घनी आबादी वाले क्षेत्र के लगभग बीच में पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ श्मशान घाट बनाया जाता है तो यहाँ के मोहल्ले वासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी तो पहला ही इसके हुआ है। अरे भैया सेटमेंट होना चाहिए। बजरंग नगर यानी हैदर अली रोड, तिरिल और डेला टोली में निवास करने वाले कई लोगों ने कहा कि श्मशान घाट बना देने से यहाँ केवल इसी मोहल्ले के लोगों के शव ही नहीं आएंगे, बल्कि दूर दूर के मोहल्ले में रहने वाले लोग भी शवों के दाह संस्कार के लिए यहाँ आने लगेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मोहल्ले के विभिन्न गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें सैकड़ों घर बने हुए हैं। यहाँ हजारों छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब यहाँ से कोई भी शव यात्रा गुजरेगी तो बच्चों के बाल मन पर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के निवासियों के अनुसार इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में नियमित रूप से शवों के दाह संस्कार के कारण यहाँ वायु की गुणवत्ता पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तक नहीं मिल सकेगी। यही कारण है कि आम तौर पर श्मशान घाट और शवों के दाह कर्म वाले स्थान आबादी वाले क्षेत्र से दूर हुआ करते हैं। विवाद के बीच डेला टोली निवासी पाबो उरांव ने विशेष खबर को बताया कि यहाँ पिछले कई दशकों से आदिवासी समुदाय का मसना स्थल बना हुआ है।
यहीं पर अपने रीति रिवाजों के अनुसार कुछ समुदाय के लोग शवों को दफन करते हैं तो कुछ उनका दाह कर्म भी करते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह श्मशान घाट के रूप में घोषित स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक लोग अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुँचते हैं। इससे न तो यहाँ के निवासियों को समस्या झेलनी पड़ती है, न ही वायु प्रदूषण बढ़ता है। यहाँ आने वाले लोग भी इन्हीं मोहल्ले के लोग होते हैं, इसलिए यहाँ जो व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बड़ा टकराव उत्पन्न हो सकता है। यहाँ समस्या यहाँ शमशान घाट बना रहा था, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम लोग। यहाँ मसना है और डेलाटोली तिरिल बस्ती का यहाँ शुरू से यहाँ जो नियम से जल रहा है जलने दीजिए। यहाँ कोई सुंदरीकरण और सेट उट नहीं बनने की जरूरत है। यहाँ यही हम लोग दिक्कत है। शमशान घाट बन जाएगा तो यहाँ मोहल्ला दूर दूर से आएगा, यहाँ लाज लगेगा, यहाँ अगल बगल दूषित हो जाएगा यहाँ। और ये पहले से आप लोगों का मसना स्थल? हाँ, मसना स्थल है यहाँ। तो मसना स्थल को स्मशान घाट में बदलने की कोशिश हो रही है? हाँ, कोशिश हो रहा था, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग को उसी रहना चाहिए, जैसे है शुरू से उसी रहना चाहिए हम लोग को। कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ श्मशान घाट जैसी व्यवस्था करने के पक्षधर लोगों का नेतृत्व करने वाले शनिचरवा उरांव ने कहा कि यहाँ की स्थिति अत्यंत खस्ताहाल है और इसी कारण वे अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ भूमि को समतल करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब मोहल्ले के लोग यहाँ आते हैं तो ऊबड़ खाबड़ जमीन और गंदगी के कारण उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले से ही लोगों को दफनाने और शवों को जलाने की व्यवस्था चली आ रही है, तो फिर यहाँ श्मशान घाट जैसी व्यवस्था करने में लोग क्यों आपत्ति कर रहे हैं, यह समझ से परे है। उनका कहना था कि शव जलाने वाले स्थान को श्मशान घाट कहते हैं और इसलिए यह श्मशान घाट ही है, फिर इसे खुलकर श्मशान घाट के रूप में घोषित किया ही जाना चाहिए। आज हम लोग इस दाह संस्कार जहाँ कर रहे हैं उस ज़मीन को जेसीबी से ऊबड़ खाबड़ है यहाँ प्लेन करना चाह रहे हैं, ताकि आने जाने में सहूलियत हो, सुविधा हो, बैठने उठने में सुविधा हो, उसके लिए कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। तो इधर आप ही के दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो हमारा जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कैसे चला रहा है बताए, वही कैसे वो चला रहा है, मतलब चला कैसे आ रहा है ये बताए। उनका ये कहना है कि तो कैसे चला आ रहा है वो बताएंगे तब तो जानेंगे कि कैसे यहाँ आ रहा है। और उनका ये आरोप है कि इस जगह को स्मशान घाट के रूप में बदलने की साजिश चल रही है, जिससे यहाँ पर हर तरफ के लोग आएंगे। फिर अच्छा, जहाँ जलता है नहीं, जहाँ सौ जलता है वो क्या कहलाता है? नहीं, सौ जहाँ जलाते हैं जहाँ उसको क्या कहते हैं लोग? तो शमशान घाट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न टकराव की स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों ने बीच बचाव का प्रयास भी किया। इस बीच यहां पहुंची पुलिस की टीम भी लोगों को समझाते बुझाते नजर आई। अंत में आपसी विचार विमर्श के बाद दोनों पक्ष के लोग शांत हो गए, परंतु अभी भी यह मामला सुलझा हुआ दिखाई नहीं दे रहा और दोनों ही पक्ष के लोगों के मन में दबी आक्रोश की चिंगारी कभी भी भयावह रूप ले सकती है। जिला प्रशासन के साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी इस मामले का तत्काल संज्ञान लेकर इसके समाधान के लिए आगे आना चाहिए। विशेष खबर ब्यूरो, रांची की रिपोर्ट।